दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की थोड़ी सी, उसके बाद में टीजीटी, पीजीटी और लाठीचार्ज वगैरह और जो शिक्षक सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे क्या वार्ता हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो कल परीक्षा हुई थी 5512 पदों के लिए 29 तारीख को, इस भर्ती की जो ऑफिशियल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, ये आज जारी कर दी गई है और आप लोग 6 जुलाई तक इसे देख सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस के जो भी विद्यार्थी हैं, जिन भी भर्तियों की, वो सभी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। अगली सूचना भी एक भर्ती की आंसर की ही है। लिखा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा /2024 सहायक स्टोर कीपर सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा। तो 199 पदों के लिए ये भर्ती थी और इसकी जो फाइनल आंसर की है उसको आज जारी कर दिया गया है और 16 अप्रैल को इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। तो ये है संशोधित आंसर की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये यूपी ट्रिपल एस की सूचना हो गई। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के धरना प्रदर्शन की। तो जैसा कि पता है कि विद्यार्थी आज अपनी वाजिब मांगों को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे थे और विद्यार्थियों की वाजिब मांग यही थी कि बार बार जो परीक्षा स्थगित हो रही है और फिर से परीक्षा टीजीटी की स्थगित होने वाली है, इसके बारे में ऑफिशियल जो नोटिस है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को जारी कर देना चाहिए। ये देख सकते हैं विद्यार्थियों की भीड़ कितनी जबरदस्त थी। आज हजारों की संख्या में आज विद्यार्थी पहुंचे थे। ये देखिए आप लोग तस्वीरें शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो शासन और प्रशासन सुबह से ही लगातार दबाव बना रहा था। सुबह से क्या कहूँ मैं, 3 दिन से लगातार दबाव बना रहा था कि ये धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासन को और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से ये बात बताई गई थी कि आप लोग एग्जाम डेट की जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी करिए। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की और ये बताया गया था कि जल्द नोटिस जारी होगी, लेकिन आज भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी नहीं की। विद्यार्थियों की संख्या अचानक से जब बढ़ने लगी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो पहले लगातार कई दिनों से किसी भी विद्यार्थी से बात करने से मना कर रहा था साफ कि हम कोई भी बात नहीं करेंगे, हम जो भी जानकारी देंगे वो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देंगे। जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता करने वालों में से युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये थे और मैं था और एक थे सुनील। 3 लोग हम लोग गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अधिकारियों से वार्ता करने के लिए कि भाई परीक्षा आपकी होगी या नहीं होगी टीजीटी को लेकर के। 21 जुलाई और 22 जुलाई जो आपने नोटिस जारी की हैं। पिछली बार आपके जो परीक्षा नियंत्रक थे उन्होंने कहा 30 और 31 जुलाई। तो उनका ये कहना था कि हम अभी नोटिस जारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन परीक्षा आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ शिवजी मालवी उप सचिव थे जिनसे वार्ता हुई थी मेरी, और उनका ये कहना था कि परीक्षा आपकी जुलाई में नहीं हो रही है, फिर से परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं नए सिरे से। और उसके बाद में यही कहा गया कि आपसे जितनी भी बार बात हुई है कोई भी बात आपकी सही नहीं निकली है, जब भी आपने अंदर बुला करके इस तरीके से बातें कही हैं, इसलिए आप जो है नोटिस जारी कर दीजिए। और उनका ये कहना था कि आज आयोग में कोई है नहीं तो मैं नोटिस जारी करवा देता। नोटिस जारी करने का एक क्रम होता है, एक हायरची बनी हुई है, उसमें लिखना पड़ता है अंदर कि इस बैठक की संख्या नंबर ये, जिसमें इतने लोग उपस्थित थे और उसमें ये तय किया गया। इस तरीके से वो पूरी प्रक्रिया होती है। चेयरमैन नहीं है, परीक्षा नियंत्रक नहीं है, सचिव नहीं है, कोई नहीं है और केवल मैं ही हूँ, इसलिए मेरी अथॉरिटी नहीं है नोटिस जारी करने की। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, मुझसे ये कहा गया है बताने के लिए कि ये परीक्षा जुलाई में नहीं होगी। इतनी वार्ता अंदर हुई थी। और पीजीटी की परीक्षा करवाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है, तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी के बारे में बस यही है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी नहीं की और यही बात बाहर छात्रों को बताई गई कि परीक्षा आपकी नहीं हो रही है, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना था कि नोटिस जारी कर देनी चाहिए। सारे के सारे जो विद्यार्थी थे उसमें कुछ विद्यार्थी स्वतः आए थे। स्वतः स्फूर्त आंदोलन ही था एक तरीके से। विद्यार्थियों को लग रहा था कि हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। धोखा तो शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार दे ही रहा है। जब से इसका गठन हुआ तब से लगातार ये धोखा ही दे रहा है। 4 बार परीक्षाएं स्थगित कर चुकी हैं, फिर से एक बार परीक्षा स्थगित होने वाली है। 2022 की परीक्षा है। विद्यार्थियों के अंदर आशंका भी है। बहुत सारे विद्यार्थी आज मुझसे वहां पर पूछ रहे थे कि क्या सर ये विज्ञापन रद्द भी हो सकता है क्या,
चूंकि एक जो अध्याचन आया था प्रधानाचार्य की भर्ती का, वो रद्द भी किया जा चुका है 2020 का। और एक ये डर था विद्यार्थियों को कि नियमावली में ऐसा लिखा कि 3 साल अगर किसी विज्ञापन को हो जाए तो शिक्षक सेवा चयन आयोग चाहे तो उसे रद्द कर सकता। तो ये एक आशंका थी विद्यार्थियों में, और आशंका इस बात को लेकर के थी कि अगर विज्ञापन रद्द हो गया, नया विज्ञापन निकलेगा तो फिर उसमें नई नियमावली जारी होगी, नई नियमावली जारी होगी तो पीजीटी में बीएड लागू हो चुका है, जीव विज्ञान को बाहर किया जा चुका, प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं, बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। उसके चलते लाखों विद्यार्थी पूरी भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे, उनको घर जाना होगा। तो यही विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि नोटिस के बारे में उनका ये कहना था कि कल मंगलवार है। हम लोगों ने पूछा कि कल मंगलवार है, कल तो अधिकारी आएंगे, हो सकता है कल मीटिंग हो तो कल नोटिस जारी करवा दीजिए। उनका ये कहना था कि अभी तो सब लोग यहाँ पे है ही नहीं है, कल कोई मीटिंग नहीं होगी, और कल अगर मीटिंग होती तो हम कल ही कोशिश करते कि निर्णय ले लेते इस पे। इसलिए अगला जो मंगलवार आएगा 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को अगला मंगलवार आएगा, तो बैठक में हम तय करेंगे नोटिस को लेकर के। लेकिन पर निश्चिंत रहिए, परीक्षा आपकी पूरे जुलाई में नहीं हो रही है, कोई भी तैयारी जुलाई की नहीं है। तो विद्यार्थियों से यही कहा जा रहा था कि आप ये 8 तारीख तक हम लोग देखते हैं, नहीं तो फिर से शिक्षक सेवा चयन आयोग में आएंगे इसी तरीके से और दबाव बनाया जाएगा। हालांकि धरना कई मायनों में सफल भी था। सफल इसलिए था कि विद्यार्थियों की इतनी ज्यादा संख्या थी, शांतिपूर्वक पढ़ने लिखने वाले सारे बच्चे थे, और इन्हीं बच्चों में यही बातचीत चल रही थी कि आयोग ने क्या कहा है, क्या वार्ता हुई है, क्या चीजें हैं। और विद्यार्थी बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा हताश थे, बहुत ज्यादा निराश थे। शांतिपूर्वक विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इतने में ही अचानक से पुलिस की गाड़ियां आती हैं और वो लाठीचार्ज कर देती है, सारे विद्यार्थियों को तितर बितर कर देती है। कुछ तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये यहीं पर इसी जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा था और यहीं पर पुलिस बल आता है और सारे छात्रों को तितर बितर कर देता है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी भागते हैं। इस तरीके से विद्यार्थियों को भी नहीं भागना चाहिए और इस तरीके से पुलिस वालों को भी काम नहीं करना चाहिए। भागदड़ में कुछ भी हो सकता था, जब विद्यार्थी दौड़ रहे थे तो कुछ भी हो सकता था, किसी को चोट लग सकती थी और बहुत सारे विद्यार्थियों को चोट आई भी है। और यहाँ पर एक ये विद्यार्थी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये एक विद्यार्थी दिखा भी रहा है, इसको चोट लगी है, जोर जोर से चिल्ला भी रहा है। और ये देखिए छात्राएं कितनी जोर से चिल्ला रही हैं, ये देखिए आप लोग छात्राओं सुन सकते हैं, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये छात्र चिल्ला रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, इस छात्र को चिल्ला रहा है, कितनी जोर से ये छात्र चिल्ला रहा है, इसके पैर में चोट लगी है, ये देखिए, ये यहीं पे चिल्ला रहा था। और इस छात्र के साथ साथ में छात्राओं को भी कुछ चोट लगी है, भगदड़ भी हुई है। तो जब विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, मेन रोड में भी नहीं थे, तो इस तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस ने आज काम किया है। गलती पूरी आयोग की है और भुगते छात्र। शांतिपूर्वक जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी वाजिब मांगों को रखना चाहते हैं, उनके साथ इस तरीके का सलूक इस राज्य में हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों के साथ में भी ऐसा ही हुआ, आरओ में भी ऐसा ही हुआ। और जो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं जिनकी 3 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, और कोई सबसे बड़ी बात यह है कि भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है विद्यार्थियों के साथ में, उनके ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है। और इस तरीके से जो भगदड़ हुई थी, दोनों तरफ दीवारें हैं, आयोग जहां पर है उसके दोनों तरफ दीवारें हैं, और इन दीवारों में कुछ भी हो सकता था, इस भगदड़ में कुछ भी हो सकता था। तो आयोग जो है वो तानाशाही पर उतारू हो गया है बहरहाल। और हालांकि जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि इस धरना प्रदर्शन की जो बात है वो ऊपर तक पहुंची है, और हो सकता है कि एग्जाम की डेट्स और एग्जाम कैंसिलेशन की जो नोटिस है वो आपको जल्द देखने को मिल जाए। लेकिन जो टीजीटी की जो एग्जाम है वो अब जो बातचीत हुई है, जो चीजें निकल करके आई, तो ये एग्जाम हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर तक चला जाए। टीजीटी की जो एग्जाम है सितंबर या अक्टूबर तक जा सकता है। तो ठीक है, और आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दूंगा। क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा उसकी प्लानिंग भी की जा रही है। लेकिन ये तय है कि जो योगी सरकार है वो रोजगार को कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, ये उसकी प्राथमिकता में नहीं है। चाहे जो भर्तियां हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हो, चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो एलटी हो, टीजीटी पीजीटी हो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, किसी भी भर्ती से सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। शासन की मंशा ही ठीक नहीं है तो क्या हो सकता है। शासन अगर चाह लेता, सीएम अगर चाह लेते, उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाह लेती, तो ये जो आयोग है वो अपने आप काम करने लगते। रोजगार को लेकर के, भर्तियों को लेकर के जो बीजेपी सरकार है उसका जो रवैया पहले से है वही रवैया आज भी है। अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल ये थी आज की अपडेट।
आप लोगों को कोई कमेंट्स हो, आप लोग कमेंट्स में अपनी बात रख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे